ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है कतर के ऊपर। दोस्तों, कतर की ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है पर GTL, गैस टू लिक्विड रिफाइनरी है। और बताया यह जाता है कि इस रिफाइनरी को बनाने के लिए 3 से 4 साल का टाइम लगा था और पूरे इंस्टॉलेशन में लगभग 14 साल तक का टाइम लगा था दोस्तों। और दोस्तों, इसकी कीमत थी लगभग $6 बिलियन और इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है कल मिसाइल अटैक में। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस लिक्विड रिफाइनरी थी। दोस्तों, इसके ऊपर हिट करता है जो क्रूड ऑयल का रेट था वो फौरन ही जंप कर जाता है। दोस्तों, इस वक्त क्रूड ऑयल का रेट हो जाता है $112 पर बैरल। पहले ही अराउंड $190 पे चल रहा था। बताया यह जा रहा है कि ईरान में जो अटैक हुआ और उसके बाद कतर में जो अटैक हुआ, इसके वजह से ऑयल की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल देखा जा रहा है। इसके बाद सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि ईरान किस तरीके का इस्लामिक रेवोल्यूशन चला रहा है कि वो अपनी ही इस्लामिक कंट्रीज पर हमला कर रहा है, जैसे कतर, बहरीन, ओमान, हर एक गल्फ कंट्री पर वो हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ एक इस्लामिक स्लोगन के पीछे छुप रहा है। उसने जो लेबनान और सीरिया में किया वो इस्लाम के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो सब करता रहा और अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करता रहा। और आज वो हम पर हमला कर रहा है और कह रहा है हम इस्लाम पर नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ईरान ये सब क्यों कर रहा है। पहले ऐसा था कि ईरान में बड़े बड़े लीडर्स थे और वो सब डिसीजन लेते थे कहां पर हमला करना है, कहां पर हमला नहीं करना है। लेकिन अब ऐसा हो गया है, ईरान लगभग 31 टुकड़ों में बट गया है। अब वहां पर कोई बड़ा लीडर डिसीजन नहीं ले रहा है। यूनिट अपना डिसीजन ले रहे हैं किसको कहां पर कब अटैक करना है। वो लोग फ्री हैं, उनके पास अपने मिसाइल्स हैं, उनके पास अपने ड्रोन्स भी हैं, क्योंकि वो यूनिट जो किसी के अंडर नहीं आती है वो फ्रीली हमला कर रही है भाई, जहां उसका मन हो रहा है। पहले यह होता था जो सीनियर लीडर्स होते थे वो ऑर्डर देते थे तब हमला होता था। अब क्या हो रहा है कि उनका जहां मन आ रहा है वो हमला कर रहे हैं। दोस्तों, अपर रेजिम के मनने से अमेरिका और इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका और इजराइल का, या फिर इसराइल का आप कह सकते हैं, नुकसान नहीं हुआ है ज्यादा। नुकसान जो हुआ है वो अमेरिका का हुआ है, इसराइल का इतना कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अमेरिका पूरी तरह से इस वॉर में फंस चुका है। ऑयल की कीमतों जितना वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो ईरान की साउथ में उसकी गैस फील्ड पर हमला हुआ था वो आगे से नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ईरान किसी की नहीं सुन रहा है। उसका जहां मर्जी आ रही है मिसाइल से अटैक कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ईरान अपने ऐसे ऐसे मिसाइल दिखा रहा है जो कभी पहले नहीं देखे। एक जिगजैग शेप का मिसाइल कल ईरान ने मारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस मिसाइल की पोस्ट चाइना ने करी थी अपने स्टेट चैनल पर। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल दोस्तों पूरी रात इसराइल में सायरन बजते रहे और बताया यह जा रहा है कि लगभग 6 बार लोगों को अपने घर छोड़कर बंकर में भागना पड़ा। ईरान बुरी तरह हमला कर रहा है इसराइल और गल्फ कंट्रीज पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये वॉर कब खत्म हो? बाकी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।